दिव्या दत्ता मेरे साथ हैं। दिव्या जी, मुझे पता लगा कि अभी रिसेंटली आप मिली थी वहीदा जी से। क्या ओकेजन था, कैसे मुलाकात हुई, मुझे बताया गया है। बहुत खास ओकेजन था और सबसे पहले तो मैं वहीदा जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मतलब इतनी खुशी जब होती है किसी एक इंसान के, दैट इज वहीदा जी फॉर मी। बहुत खास मौका ये था कि हम लोग देव साहब के 100 साल मना रहे थे और फिल्म दिखाई जा रही थी गाइड, और मेरे साथ की सीट पर बैठी थी वहीदा जी। तो इससे ज्यादा खूबसूरत क्या बात हो सकती है कि हम फिल्म देख रहे हैं, उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस एरा में चले गए हैं, और वहीदा जी से बैठकर एनेक्डोट सुन रहे हैं कि इसमें इस गाने में कितने दिन रिहर्सल किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इट्स सरियल। आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ दिल्ली 6 में, और उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। इतनी अफेक्शनेट हैं, इतनी वार्म है, इतनी हम्बल हैं, एंड शी हैज एन अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो हमेशा कुछ विटी सुना देती हैं, और मुझे लगता है कि दो सहेलियां बात कर रही हैं। सो आई लव दैट अबाउट वहीदा जी, एंड गॉड ब्लेस हर, एंड आई जस्ट लव हर वेरी मच। एंड या इनफैक्ट इस वक्त भी वो बिल्कुल फिट हैं, अभी भी वो फिल्मों में काम कर रही हैं, गाए बगाए वो दिख जाती हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी ना किसी मूवी पे, किसी ना किसी ओटीटी पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दिव्या जी, अगर आपको कहा जाए कि यू हैव टू प्ले वहीदा रहमान इन ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, तो क्या कैसा लगेगा, करना चाहेंगे आप? मैं ये टेबल पे खड़े होके भंगड़ा डालूंगी। आई थिंक ये तो आप सोच भी नहीं सकते कि आई वॉज वॉचिंग हर डांस एंड आई वॉज वॉचिंग हर क्लोज शॉट्स एंड गाइड, और आप सोचते हो कि इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस, इतने प्यारे नुआंसेस और इतनी ग्रेस, वो अनपैरेलल्ड है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर अगर वो प्ले करेगा तो उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, लेकिन बहुत बड़ा टास्क होगा जो काफी नामुमकिन है। दिव्या, उस दौर से लेके जब वहीदा जी का दौर था, मधुबाला का दौर था, नूतन जी का दौर था, तब से लेके अब तक फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ देखा, बहुत से चेंजेस आए, बहुत से बदलाव आए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई। एज अ फीमेल एक्टर आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें अडॉप्टेशन एक महिला को करनी पड़ती है बॉलीवुड में काम करने के लिए, या वहीदा जी को उस दौर में कितनी चुनौती आई होंगी? देखिए, वहीदा जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स किए हैं उस वक्त। चाहे आप प्यासा देखें, कागज के फूल देखें, तीसरी कसम देखें, गाइड देखें, ऑल दीज फिल्म्स आर वे फार अहेड ऑफ देयर टाइम्स। और उस वक्त उस तरह का, जैसे अभी मैं वहीदा जी का इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हस्बैंड को जो एक चमाट मारा, थप्पड़ मारा, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अपने फ्रीडम के लिए खड़े होने का एक वो जो सीन के हिसाब से जो था, वो इट वाज वे फार अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। चाहे तीसरी कसम हो, ऐसा रोल, ऐसा किरदार हो, एंड आई थिंक जब भी आप वहीदा जी की बात करेंगे, आप ग्रेस की बात करेंगे, आप टैलेंट की बात करेंगे, आप खूबसूरती की बात करेंगे, इन तीनों का मिश्रण जब होता है तो आप कोई भी रोल जब अदा करते हैं वो इतना एफर्टलेस लगता है। एंड शी हैज दैट नॉटी ग्लिंट इन हर व्हिच इज ऑलवेज सो ब्यूटीफुल। मैं आज कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि आज तो ट्रॉफी भी बड़ी खुश होगी कि वहीदा जी ने उसको छू लिया। क्या बात है। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा जाते जाते दिव्या, गुरुदत्त जी के साथ वहीदा जी या देवानंद साहब के साथ वहीदा जी, क्या पसंद है आपको? मेरे से ऐसी गुस्ताखी बिल्कुल ना कराएं। हमने ये क्लासिक फिल्में देखी हैं जहां दोनों ही जोड़ियां अपने आप में बिल्कुल कमाल थी, और आप ये कंपैरिजंस नहीं कर सकते। मैं तो बोलते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आप चाहे प्यासा, कागज का फूल हो, या फिर गाइड हो, या सीआईडी हो, आप इन्हें बिल्कुल, दे आर सच अमेजिंग फिल्म्स, एंड आई एम सो हैप्पी दैट वहीदा जी हैपेंड टू आवर सिनेमा, रियली। थैंक यू सो मच दिव्या, बहुत कैंडिडली आपने हमसे बात की। एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच।